हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमें एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन करता है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी टाइप की एनर्जी हो वो सारी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो हाफ mv स्केयर के इक्वल होता है। m यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और v क्या होगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। कई बार हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आ जाता है कि हम कैसे इस एनर्जी को निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? s की वैल्यू निकाल लेंगे। वो किसके इक्वल आएगी? v स्केयर माइनस u स्केयर डिवाइड बाई 2a। और हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स किसके इक्वल पढ़ा था? मास इंटू एक्सीलरेशन। हम इन दोनों वैल्यू से वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम फोर्स में इसकी वैल्यू रखेंगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह जो हमने अभी वैल्यू निकाली s की वो लिखेंगे v स्केयर माइनस u स्केयर डिवाइड बाई 2a। a से a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और v और जो u होता है वो क्या होते हैं? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? रेस्ट पे होती है, तो वो हम 0 के इक्वल रखेंगे। इससे जो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ mv स्केयर। और जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? हाफ mv स्केयर। आगे हमारी एक वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। मतलब जितना टोटल वर्क डन हम करते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? वो किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू द ओरिजिनल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्केयर होता है। अगर हम m को क्या कर दें? डबल कर दें, मतलब 2m कर दें, और वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं? उसको भी डबल करें तो 2v कर देंगे। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्केयर। तो m की जगह हमें क्या रखना है? 2m रखना है, क्योंकि हमने मास डबल कर दिया है। और v की जगह भी हम क्या रखेंगे? 2v रखेंगे। इससे 2v का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4v स्केयर आ जाएगा। अब हम 8 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा हमारा? हाफ mv स्केयर बच जाएगा। क्या हो जाएगी स्टार्टिंग से? अब काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स हो जाएगी अगर हम मास को और वेलोसिटी को क्या कर दें? डबल कर दें। नेक्स्ट एक और पार्ट है बी पार्ट, उसको सोल्व करते हैं हम। उसमें क्या दे रखा है? इफ़ द मास इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर हम मास को कांस्टेंट रखें और जो वेलोसिटी है उसको ट्रिपल कर दें तब काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज़ आएगा, हमें वो निकालना है। और हमें परसेंटेज भी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी में। हम इसको सोल्व करते हैं। मास क्या रखा है हमने? कांस्टेंट रखा है, मतलब m को हमने उतना ही रखा है, मास m ही रखा है हमने। और वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स कर दिया है, तो मतलब 3v कर दिया है। हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी इससे? हाफ m वैसे का वैसे रखना है हमें, और 3v करेंगे तो क्या आएगी हमारी?
3v का स्केयर तो 9v स्केयर आ जाएगा। अब 9 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, हाफ mv स्केयर। सो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितना चेंज आया परसेंटेज में इस बी पार्ट में। सो हम वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमें परसेंटेज में चेंज निकालना है, सो वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है डिवाइड बाय जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और इनटू 100। सो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया है, स्टार्टिंग में काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली हमारी, 9 टाइम्स निकली है। सो 9 काइनेटिक एनर्जी, और स्टार्टिंग की हमें पता नहीं है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय स्टार्टिंग की जो काइनेटिक एनर्जी थी तो वो ke और इनटू 100 कर देंगे हम। सो 9 काइनेटिक एनर्जी में से -1 काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो कितना बचेगा, 8 ke बच जाएगा, और उस ke से ke कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 800। सो हमारा परसेंटेज में जो चेंज आएगा वो आएगा 800 आएगा। सो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज़ फायर्ड विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। सो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बुलेट की। सो हम निकाल लेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है। क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्केयर। m कितना दिया है, मास 0.02 दिया है, और वेलोसिटी हमारी 400 दी है, और इसका क्या करना है, हमें स्केयर करना है। सो आप इसको सोल्व करिएगा खुद से और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आगे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक मैथ है, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार वेइंग 1000 kg एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसलेटिंग यूनिफॉर्मली। एक कार है जिसका में मास कितना दिया है, 1000 kg, और वो ट्रैवल करती है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एकदम से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो इससे क्या आएगी, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और फाइनल वो स्टॉप हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, उसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हम निकाल लेंगे टोटल वर्क डन हमारा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्केयर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mu स्केयर। फाइनल में क्या था, ब्रेक लगा था तो v कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। इसके 0 हो जाने से सारी की वैल्यू इसकी सारी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और आगे हाफ m कितना दिया है, 1000 दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी। 30 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 500 आ जाएगा कट के। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 5 9 45 और 4 0 पीछे। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा। आगे क्या क्वेश्चन दिया है, 2 बॉल्स ए एंड बी, 2 बॉल दे रखी हैं ए और बी। उसका मास कितना है, एक का 5 kg है और दूसरी का 10 kg है। ए मूव एट ए वेलोसिटी 15 पर मीटर सेकेंड। ए जो बॉल है वो कितने वेलोसिटी से मूव करती है, 15 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। सो हमें बॉल की क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, और बताना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ए की या बी की। सो हम निकाल लेते हैं। पहले हम ए की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, कितनी आएगी, हाफ
m कितना दिया है फर्स्ट का 5 दिया है और उसकी जो वेलोसिटी दिया है वो कितनी है 15 दी है। 15 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 2 to 5 आएगा। ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी बी की भी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ एम कितना दिया है हमें 10 दिया है उसका और मास कितना था 10 था तो हम और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जिसकी बॉल का मास होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी जब हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी। सो इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आएगा। आप इसको खुद से सोल्व करके देखिएगा। सो इसकी कितना आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी ए हमारी ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन प्रॉपर्टी और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इतनी हाइट पे ले गए हम, तो उसको ऊपर ले जाने में जितनी एनर्जी हमने लगाई उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, जैसे रबर बैंड है, इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर और अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो भी इसमें क्या लगती है? पोटेंशियल एनर्जी लगती है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mgh, मास इंटू ग्रेविटी और इंटू हाइट। सो हम इसको डेराइव कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या नीचे की तरफ लगती है तो क्या होता है? वो m इंटू जी होता है और इंटू हाइट। सो इससे हमारा जो वर्क निकलाएगा mgh निकलाएगा। जो फोर्स की तरफ से अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको हम ऊपर ले गए तो फोर्स क्या करेगी? जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, वो कितना होता है? mg होता है। सो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू ए सर्टेन पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जाना, उसमें जितनी एनर्जी लगी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पे क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। जैसे इस एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर लेके गए, पहले हम यहाँ ले गए, फिर ऐसे ऐसे करके हम यहाँ लेके गए, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बस हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ का क्या था ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी किस पे इंडिपेंडेंट होती है? पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे ये क्या था? एक धनुष था। अगर हम इसके जो एरो है इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो जो पीछे की तरफ जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और फिर जब इसको छोड़ेंगे तो आगे जो ये तीर जाएगा इसमें ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इसको पीछे ले जाने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे ही ये एक ट्रैम्पोलिन है, इस पर हम जंप करते हैं तो जो नीचे की तरफ जो एनर्जी लगेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सो ये कुछ एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी के। ऐसे ही अगर हम किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो जब हमने उस पर स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, तो जब हमने रिमूव किया तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है। वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती है। सो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। सो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर। क्या दे रखा है इसमें? ऑब्जेक्ट का मास है 6 kg है और उसकी हाइट 15 मीटर है। तो हम वर्क डन कैसे निकाल लेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? m
mgh। मास कितना दिया है इसमें, मास है हमारा 6 और ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 लेते हैं हम, और हाइट 15 है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 900 आ जाएगा। अब आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, देन ब्रिंग इट डाउन टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। तो हम उसको 5 मीटर की हाइट तक नीचे लेके आए उस ऑब्जेक्ट को, तब हमें उसका नेट वर्क डन निकालना है। तो वो निकाल लेंगे हम, ऐसे ही निकालेंगे mgh। मास कितना था 6, ग्रेविटी 10 और h हाइट कितनी अब 5 हो गई है, तो कितना निकल आएगा 300 जूल निकल आएगा। तो ये हमने नेट वर्क डन भी इसका निकाल दिया। आगे क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है 10 kg है और हाइट कितनी दी है उसमें, उसकी हाइट 6 मीटर है। सो हम फॉर्मूला लगा लेंगे वही mgh वाला, mgh। मास कितना है 6 है, ग्रेविटी 10 और हाइट कितनी लेंगे हम, इसमें ग्रेविटी हम 10 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि हमें कितनी लेनी है, यहाँ पे 9.8 लेनी है। अगर दे नहीं रखा हो तो हम 10 लेंगे, अगर दे रखा है तो हम 9.8 ही लेंगे। तो 9.8 लेंगे, 9.8 और हाइट कितनी है 10 है। सो सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको 588 जूल आ जाएगा। सब खुद से भी सबको ट्राई करके देखिएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, ए बैग ऑफ वेट 200 kg टू व्हाट हाइट शुड बी इट रेज टू, पोटेंशियल एनर्जी में भी 9800 जूल। इसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें और क्या दे रखा है, मास दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। सो हम फॉर्मूला लगा लेंगे अपना, पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है हमें 9800 और मास कितना है 200 है। सो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 9800 और मास कितना है 200 है। ग्रेविटी 9.8 और हाइट निकालनी है हमें। सो हम सोल्व करेंगे तो हमारी हाइट कितनी निकलाएगी, इसमें 5 मीटर निकलाएगी। अभी आगे क्वेश्चन है, ए कार इज एक्सीलरेटेड ऑन ए लेवल रोड attain a velocity 4 meter per second initial velocity, how does its potential energy change। एक कार है जो एक्सीलरेट कर रही है एक रोड पे और उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। सो उसकी क्या किया उसने, वेलोसिटी में चेंज किया है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई इसमें चक्कर नहीं है क्योंकि उसने कोई उसको एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया, हाइट को इंक्रीज़ नहीं किया है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी डज़ नॉट चेंज। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।